फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई के हवाले से इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। जानवरों की आलाइशों के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 40 कैंप्स कायम कर दिए गए। मैनेजमेंट कंपनी के कैंपों पर शहरी शिकायत का अंदराज कर सकेंगे। शहरियों को आलाइशें डालने के लिए मुफ्त बैग भी दिए जाएंगे। हमने फैसलाबाद पूरे सिटी में 40 के करीब अवेयरनेस कैंप्स लगाए हुए हैं, जहां पे शहरियों के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके अलावा हमारी सोशल मोबिलाइजेशन की टीमें हैं जो घर घर जाके बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। हुकाम का कहना था शहर को साफ रखने के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। 1 किलोमीटर से तवील ड्रेन कायम कर दी गई है, जहां आलाइशें फेंक कर चूना डाला जाएगा। इसके अलावा जो ये 40 कैंप हैं वो कल से हमारे कंप्लेंट सेल में भी तब्दील हो जाएंगे। शहरियों को कोई भी शिकायत हो तो 1139 पर कॉल करके, वो लिंक्ड हैं आपस में, 40 कैंप आपस में कंप्लेंट सेल से भी लिंक हैं, तो जो भी किसी को शिकायत होगी तो वहाँ पे फौरी उसका अजाला कर दिया जाएगा। शहरियों को सहूलियात मुहैया करने के लिए उनके घरों में भी बैग पहुंचाए जा रहे हैं ताकि आलाइशें गलियों में ना फेंकी जाएं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। जहां गोश्त और दीगर चटपटे पकवानों से खाबे उड़ाए जाएंगे, वहीं मुंह मीठा करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मिठाइयां और केक लेकर दोस्त अहबाब और दीगर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। मिठाई की दुकानों पर अच्छा खासा रश है और लोगों ने कहा कि नमकीन ईद पर मुंह मीठा करना भी जरूरी है। इसी पर बात करेंगे अली रजा से। जी अली रजा। हाँ जी बिल्कुल, नमकीन ईद पर मीठा भी ज़रूरी है, तो शहरियों ने अपने दोस्तों को तोहफे और मिठाई देने के लिए मिठाई वाली दुकान का रुख कर लिया है। यहाँ पे काफ़ी रश देख रहा है और दुकानदार का ये कहना है कि हमें ऑर्डर दिए गए हैं, हमने कल तक ये मुकम्मल करने हैं। रश ज़्यादा है, लोग ऑर्डर पे चले क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोगों का ज़्यादा रश दुकान के अंदर नहीं रखा जाता, तो इसलिए ऑर्डर के ऊपर जो है वो चीज़ें मुहैया की जा रही हैं। यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं और ऑर्डर देने के बाद फ़ौरन यहाँ पे चले जाते हैं। मिठाई की बात करें तो मज़ेदार ये मिठाई ईद पे जो है नमकीन गोश्त खाने के बाद इसके साथ साथ खाने बनेंगे। खाने के बाद मीठे के लिए ज़रूरी है कि केक और ऐसी चीज़ें भी जो है वो खाई जाएं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के और खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ जो है वो केक तैयार किए जा रहे हैं ताकि दोस्तों को तोहफे दिए जाएं। कुछ यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पे आए हैं। बताइएगा कौन सा केक आप लेने आए, ईद पे किसको गिफ्ट देंगे? ये मैं केक लेने आया हूँ अपने दोस्त के लिए, क्योंकि ईद का दिन है तो हम चाह रहे हैं कि हम दोस्तों को गिफ्ट करें ईद। हाँ जी बिल्कुल, ये जैसा केक है थोड़ा स्टाइलिश है, मुझे नहीं लगता कोई स्पेशल। कौन सा स्पेशल दोस्त? कोई प्राइवेसी भी होती है, ये ज़रूरी हाँ तो जी नहीं। बिल्कुल, कुछ दोस्त खास भी होते हैं, उनके लिए स्पेशल केक बनवाया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे दुकानदार उनसे भी बात कर सकूं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। सर आप बताइएगा किस तरीके का रश देख रहे हैं, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद यहाँ पे रश नहीं है, तो किस किस चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है? सर मिठाई की छोटी ईद पे भी बहुत डिमांड होती है, बड़ी ईद पे भी डिमांड है। तो अभी लोग मिठाई खाते हैं नमकीन के बाद लाजमी, तो केक्स के हवाले से भी बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारे पास कस्टमर है। हमने आज ऑर्डर लिए हैं, कल भी डिलीवर करने, कल तक हमने ऑर्डर पूरे करने होते हैं कस्टमर्स के ईद के सेकंड डे में। अच्छा, क्या खासियत है दुकान में, कौन सी स्पेशल चीज़ है जो ज़्यादा है? स्पेशल ईद के वाले से तो मिठाई सबसे ज़्यादा होती है, और वैसे हमारी स्पेशलिटी स्वीट पफ्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, प्योर बटर में बनाते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, खास चीज़ें बन रही हैं और बनने के बाद उसके बाद किया जाता है। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद है, बात करूंगा ज़्यादा उनसे हो सके। बताइए कौन सी चीज़ें लेने आए हैं? ईद पे तो गोश्त चलता है खाना पीना, लेकिन मिठाई भी लेने आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने घर वालों के लिए स्वीट लेने आया हूँ। स्पेशली इनके डिसेंट के जामुन बहुत मशहूर हैं और हमें पसंद भी है। हम जब भी साहिवाल जाते हैं तो स्पेशल डिसेंट के जामुन लेने आते हैं। अब भी हम अपनी घर वालों के लिए स्वीट लेने आए हैं। और जी बिल्कुल, स्पेशल यहाँ से साहिवाल से आए हैं और यहाँ से मिठाई लेने आए हैं। मिठाई काफ़ी टेस्टी भी है, मैंने भी टेस्ट किया है। आपका भी स्टूडियो में दिल कर रहा होगा क्योंकि नमकीन गोश्त और खाने के बाद दिल करता है कि बंदा मिठाई मुंह मीठा करे। तो इंशाल्लाह आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से वहाँ भेज दूँ तो आप भी स्टूडियो में बैठ के मिठाई खा सकें। शुक्रिया अली रजा, आपकी मिठाई का भी इंतजार रहेगा। ईद कुर्बान से कबल अवाम की कुर्बानी मुनाफाखोर सरगर्म। अदरक, लहसुन और टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अवाम के लिए अशिया जरूरिया का हसूल इम्तिहान बन गया। ईद कुर्बान करीब आते ही हांडी को महंगाई का तड़का लगने लगा। ईद उल अजहा से कबल मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। अदरक, लहसुन और टमाटर ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शहरियों के लिए अशिया जरूरिया का हसूल भी मुश्किल हो गया। अदरक 450 से 520, लहसुन 270 से 300, टमाटर 80 से 120 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लीमू और सब्ज मसाला जात भी अवाम की पहुँच से बाहर हो गए हैं। लीमू जो है वो 240 रुपए सेल हो रहे हैं, जो पहले 100 रुपए किलो थे। टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है, जो इस वक्त 120 रुपए किलो सेल हो रहे हैं।
और उसकी वजह से शहरी जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं कि मसाला जात गोश्त से भी ऊपर जा रहे हैं। सब्ज मसाला जात के सरकारी रेट भी 50 से 100% तक बढ़ गए हैं। मैं 500 रुपये घरों लैके आया सीगा, अब 2-3 चीज़ें खरीदियां तो 500 नहीं गैब हो गए। किलो टमाटर ले आ, अदरक आधा किलो अदरक लिया वा 250-300 रुपये का आधा किलो अदरक मिलन दिया वा, यानी कि हर चीज़ महंगी तो महंगी हो ही जा रही है। शहरियों का कहना था जिले इंतजामिया सब्ज मसाला जात की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद। ईद कुर्बान पर अवाम की जेब भी होगी कुर्बान। चीनी का रेट 93 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आटा भी अवाम को सरकारी रेट्स पर मुयस्सर नहीं। महंगाई की चक्की में पिसी हुई मतवसत तबका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। महंगाई में पिसती अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ लाद दिया गया। चीनी की कीमत में होशरबा इजाफा होने से शहरी चकरा गए। शहरियों का कहना था ईद कुर्बान पर हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया है, जबकि दुनिया भर में मजहबी त्यौहार पर अवाम को सब्सिडी दी जाती है। भीख मांगने की सूरत हाल ही है कि आप लाइन में लग जाएं, उसके बाद 2 घंटे बाद आपकी बारी आए, फिर आपको वो 2 किलो से ज़्यादा नहीं देते, वो कहते हैं यही मिलेगी। या फिर बैनर लगे हुए हैं जी, जहाँ से गवर्नमेंट की रेट पे ख़रीदे, आप जाते हैं वो कह रहे हैं जी अगर आपने 10 किलो लेनी है तो ये आपको 100 रुपये में मिलेगी, अगर आपने 70 रुपये में लेनी है तो वो आपको 2 किलो मिलेगी। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की कीमत में कमी और आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने की अपील की है। चीनी का ऐलान इन्होंने 70 रुपये किया था, अब तो 100 रुपये के पास पहुंच गई है। इनको कोई कम करनी चाहिए, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है हमारी हुकूमत के आगे। शहरियों का कहना था कि किसी स्टोर पर सरकारी रेट्स के मुताबिक आटा फरोख्त नहीं किया जा रहा, जबकि चीनी स्टोर्स पर 93 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। अभी लॉकडाउन से मुतालिक आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में 5 अगस्त को लॉकडाउन खत्म ना किया गया तो ताजिर सड़कों पर आ जाएंगे। लॉकडाउन के खिलाफ शदीद एहतजाज होगा। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजिरान अमीन भट्ट ने इंदिया दे दिया। अब्दुर्रहमान मजीद अपडेट करेंगे। आज बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से, तो ऐन ईद के ऊपर आकर लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से ताजरों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई। उन्होंने जो भी सामान ईद के लिए रखा हुआ था वो तमाम का तमाम दुकानों में बंद हो गया। 8 बाज़ारों में बिलाशुबा और मुख्तलिफ बाज़ारों में यहाँ पर लाखों करोड़ों की अशिया की खरीदो फरोख्त का काम होता था, जो मुतासर हुआ है। साबिक डिप्टी मेयर ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बट सब क्या कहेंगे, ताजरों का कितना नुकसान हुआ और इसके अलावा जो ताजरों की अब डिमांड्स क्या हैं, लॉकडाउन तो हुकूमत ने लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, बात यह है कि एक ईद का ही ऐसा त्यौहार होता है, लोगों ने काफ़ी महीनों से सामान इकट्ठा किया होता है कि जब ईद आएगी हम बेचेंगे और बाद में कुर्बानी भी करेंगे। इन्होंने ताजरों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ RPO साहब से, CPO साहब से, DCO साहब से, AC साहब से और कमिश्नर साहब से, जो गरीब लोग हैं रिगर रोड पे, मोना बाज़ार में, चंग बाज़ार में, दुकानें तो बिल्कुल बंद है, लेकिन जो बेचारे छाबड़ी वाले हैं उनको सामान बेचने दें, उनको पुलिस तंग ना करे, ताकि वो बेचारे अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कुछ सामान लेकर चले जाएं। और अब तो हमने बर्दाश्त कर लिया है, लॉकडाउन ईद के बाद 5 तारीख तक रहेगा, लेकिन मैं 41 की वसासत से ये वज़ीर आला पंजाब को और जो महकमे लॉकडाउन लगाते हैं उनको मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर 5 तारीख के बाद लॉकडाउन लगाया गया तो फैसलाबाद के तमाम ताजर, तमाम रहायशी, तमाम वर्कर बाहर आएंगे और लॉकडाउन को नहीं मानेंगे। अमीन भट्ट जब क़यादत करेगा, जब सुप्रीम अंजुमन ताजरान क़यादत करेगी तो 10-20 बंदे नहीं आएंगे, पूरा शहर बाहर आएगा और पता चलेगा वज़ीर आला को कि लॉकडाउन लगाना गलत फैसला था। और नेक्स्ट 5 तारीख के बाद ये गलती ना करें, वरना फैसलाबाद में हालात ख़राब होंगे। और मैं फैसलाबाद की इंतज़ामिया को भी ये बताना चाहता हूँ कि उनको लिख के पहले ही भेज दें कि अब आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी लॉकडाउन। कमिश्नर साहब, DCO साहब, RPO साहब, CPO साहब, ये हमें लड़ना चाहते हैं, हम नहीं लड़ना चाहते। आप हमारी इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप अभी से लेकर भेज दें कि अब आवाम में कोई सख्त नहीं है, गरीब आदमी को कोई सख्त नहीं है। अब ताजर और दुकानदार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा 5 तारीख के बाद फौरी दुकानें खोलने का ऐलान करें। अगर ये नहीं करेंगे तो पूरा शहर हम खुद खिलाएंगे और अमीन भट्ट उसकी क़यादत करेगी।
करेगा और सुप्रीम काउंसिल मेरे साथ होगी और तमाम दुकानदार, तमाम इलाके के लोग मेरे साथ होंगे और इनसे ये बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल मजमा बेकाबू हो जाएगा, ताजर बेकाबू हो जाएंगे। ये डिमांड की जा रही है कि यहाँ पर मुकर्रर मुद्दत के बाद अगर लॉकडाउन ना हटाया गया। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको ये बताएंगे डीएचक्यू अस्पताल और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद हाजिरी लगाने के मामले पर आमने सामने। एमएस ने डॉक्टर्स को शाम और रात के औकात में रजिस्टर पर हाजिरी लगाने की हिदायत कर दी, जबकि यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कंट्रोल रूम में जाकर हाजिरी लगाने से साफ इनकार किया। एमएसडीएचक्यू अस्पताल की जानिब से तमाम वार्ड्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और डीएमएस को मरासला भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत डॉक्टरों को तनख्वाहों की मद में भारी रकम अदा कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स वार्ड्स में मौजूद रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगाते। इसलिए तमाम डॉक्टर रजिस्टर पर हाजिरी दर्ज करने को यकीनी बनाएं, जबकि शाम और रात के औकात में कंट्रोल रूम में मौजूदा रजिस्टर पर डॉक्टर हाजिरी लगाएं। ताहम ड्यूटी पर तैनात डीएमएस रजिस्टर पर हाजिरी को चेक करेंगे। हाजिरी न लगाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर नुमान सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना था कि तमाम डॉक्टर्स अपने वार्ड में मौजूदा रजिस्टर पर हाजिरी लगाएं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स या एडमिन रजिस्ट्रार डॉक्टरों की हाजिरी को चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर शाम और रात के औकात में कंट्रोल रूम में जाकर हाजिरी नहीं लगाएगा। इस मौके पर दीगर डॉक्टर तंजीमों ने भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हमायत का ऐलान किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, मगर कारोबार से वाबस्ता अफराद के मुतालबे के बावजूद टास्क फोर्स का क़याम अमल में ना लाया जा सका। ताजिरों में मायूसी फैलने लगी। अब्दुर्रहमान अपडेट करेंगे। और बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बहाली की सूरत-ए-हाल की, तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ऑर्डिनेंस है उसके बाद बैंकों की जानब से इस पर काम शुरू कर दिया गया। बैंकों से तफसीलात भी तलब की जा रही हैं कि किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करना है, लेकिन इसमें बहरहाल जो माहिर तामीरात हैं उनकी जो रिजर्वेशन है वो भी अपनी जगह मौजूद है, सजेशन भी उनकी जानब से दी जा रही हैं, वो भी जानते हैं। किसान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बैंक्स वगैरह के साथ जाकर मैंने मुलाकात की है, तो अभी तक किसी बैंक के पास कोई इसकी प्रॉपर जो है वो स्कीम या प्रॉपर एडवाइस मौजूद नहीं है। सभी यही कह रहे हैं कि ईद के बाद इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम किया जाएगा, मगर ईद के बाद जो है वो पीछे 4 माह रह जाते हैं जो डेट वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज अनाउंस किया था उसके सिर्फ 4 माह रह जाने हैं। तो लिहाजा एक तो ये है कि इस 4 माह को एक्सटेंड करके जून तक जो है वो 20,021 जून तक जो है ना लेकर जाया जाए, और दूसरा इतनी सुस्त रवि से अगर चलेंगे कि 2 माह पहले इसको अनाउंस किया गया और अभी तक बैंकों में लोन देने के बारे में कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है, तो फिर शायद इससे वो फ़ायदा ना उठाया जा सके जो इसका मकसद है कि ये जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो 47 इंडस्ट्रियाँ चलेंगी और करोड़ों लोगों को जो है वो रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे, तो फिर शायद वो टारगेट अचीव ना हो सके। लिहाजा उन टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने कई मरतबा कहा है कि इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाकर डेली बेसिस के ऊपर इसके काम और टारगेट्स को देखा जाना चाहिए और तमाम महकमों को एक लूप में लेना चाहिए ताकि डिले ना हो। ये वक्त है, ये टाइम है कि हम अपने मुल्क में इनकलाब लेकर आ सकते हैं, और जो 3-4 हज़ार अरब रुपया लोगों के घरों में बॉन्ड्स की शक्ल में, सोने की शक्ल में मौजूद है, उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लाकर मुल्क को एक चेंज किया जा सकता है, और इसकी चेंज होने से ही हर इंडस्ट्री ने चेंज होना है। शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल ज़रूरी है इसके लिए एक टास्क अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरार की 2451 खाली सीटों पर भर्तियों का फैसला। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्तियों का अमल मुकम्मल करने की दरखास्त भिजवा दी गई। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी कॉलेजेस में 2451 लेक्चरार की खाली सीटों पर भर्तियों का फैसला किया गया है। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी गई है, क्योंकि लेक्चरार्स की डायरेक्ट सिलेक्शन जो है वो PPSC जो है वो करने का मजाज है। इस हवाले से जो डिमांड भिजवाई गई है उसमें 1436
सीटें फीमेल लेक्चरार्स के लिए रखी गई हैं, जबकि 1016 सीटें जो हैं वो मेल लेक्चरार्स के लिए मुख्तस हैं। इस हवाले से मजमूई तौर पर 2451 लेक्चरार भर्ती करने की रिक्वेस्ट जो है वो PPSC को भिजवा दी गई है और इस हवाले से बहुत जल्द एडवर्टाइज करके तमाम कैंडिडेट से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। इस हवाले से तमाम जो भर्तियां हैं वो कम से कम मेयार तालीम जो है उनके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर है, जिसके बाद अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।